तो कल लास्ट लेक्चर में हमने चेयरमैन वाला सेक्शन कर लिया था। तो सेक्शन 100 था, सेक्शन 101 था नोटिस का, 102 टाइप ऑफ बिजनेस, 103 कोरम, 104 चेयरमैन। अगला जो सेक्शन है वो है अपना प्रोक्सी का, सेक्शन 105 प्रोक्सी का। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोक्सी होता क्या है? प्रोक्सी कौन होता है? नाम सुना है कभी प्रोक्सी का? वैसे प्रोक्सी, वो प्रोक्सी सुना होगा, क्या होता है? हाँ, कॉलेज में प्रोक्सी लगाते हैं, स्कूल में प्रोक्सी लगा देते हैं कि मतलब स्टूडेंट नहीं आया और उसकी जगह पर किसी और ने अटेंडेंस बोल दी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। प्रोक्सी क्या होता है? अ मेंबर हु इज एंटाइटल्ड, एक मेंबर जिसको हक है, एंटाइटल्ड है, टू अटेंड एंड वोट इन जनरल मीटिंग। एक मेंबर जिसको हक है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट डाल सकता है, कैन अपॉइंट एनी अदर पर्सन, वो किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है टू अटेंड द जनरल मीटिंग एंड वोट इन हिज प्लेस। एक मेंबर जिसको जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट है और वोट डालने का राइट है, वो अपनी जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट डालने के लिए। सच पर्सन इज कॉल्ड, सच अदर पर्सन इज नोन एज या कॉल्ड एज प्रॉक्सी। ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी बोलते हैं। दो तीन बातें ध्यान रखने वाली। सबसे पहले मान लीजिए अगर किसी मेंबर के पास मीटिंग अटेंड करने का और वोट डालने का राइट नहीं है, तो क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है अपनी जगह पर? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेंबर को मीटिंग अटेंड करने का और वोट डालने का राइट ना हो? अभी हम सेक्शन 106 पढ़ेंगे आज। सेक्शन 106 किसका है? वोटिंग का है। तो अगर आपकी कॉल एरियर में है, आपकी कॉल एरियर में है, या आपके शेयर्स पर लियन किया गया है, लियन का मतलब अधिकार, कब्जा। ये नॉर्मली कब होता है? जब कंपनी के ड्यूज पेंडिंग हो और कंपनी ने आपके शेयर पे क्या कर लिया हो? लियन कर लिया हो। तो उस केस में हो सकता है कंपनी आपको मीटिंग अटेंड करने से और वोट डालने से रोक दे। कब तक? जब तक आप कॉल क्लियर नहीं करोगे, या जब तक आप लियन क्या नहीं करोगे? क्लियर नहीं करोगे। पॉइंट समझ में आ गया? तो मान लीजिए मैं एक ऐसा मेंबर हूं जिसके वोटिंग राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि मैंने कंपनी की कॉल पे नहीं करी। तो क्या मैं अपनी जगह पर किसी और को भेज सकता हूं? अरे भाई, जब तू ही नहीं जा सकता तो तू अपनी जगह पर किसी और को कैसे भेज सकता है? पॉइंट समझ में आया? ओके। कैन अपॉइंट एनी अदर पर्सन, आप किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये जो अदर पर्सन है, नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या प्रोक्सी होने के लिए कंपनी का मेंबर होना जरूरी है? नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के शेयर है और मैं उस कंपनी की मीटिंग में नहीं जा सकता, तो क्या मैं अपने भाई को भेज सकता हूं? बिल्कुल भेज सकते हो सर। बट मेरा भाई तो मेंबर नहीं है, तो क्या हो गया? वो मीटिंग अटेंड करके वोट ही तो डालने जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी है तो फिर, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसको अपन बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो उसमें अदर मेंबर का, सॉरी प्रॉक्सी का भी मेंबर होना जरूरी है। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल रूल। ठीक बात है? वो मीटिंग अटेंड कर सकता है और वोट डाल सकता है। अच्छा, वोटिंग कितने तरीके से होती है? कल पढ़ा था। वोटिंग कितने तरह से होती है? दो तरीके से। बट ये वोट डाल सकता है सिर्फ ओनली ऑन पोल। शो हैंड पे प्रॉक्सी वोट कास्ट नहीं कर सकता। उसका लॉजिक अभी बताएंगे। इन हिज प्लेस एंड सच अदर पर्सन इज नोन एज प्रॉक्सी। इस वाले पॉइंट में कुछ और पूछना है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सी क्या होता है? क्लियर है?
अब प्रॉक्सी अपॉइंट कैसे होता है? हाउ टू अपॉइंट द प्रॉक्सी? प्रॉक्सी अपॉइंट कैसे होगा? इसके लिए आपको एक प्रॉक्सी फॉर्म भरना पड़ेगा। एक फॉर्म होगा जो आपके पास जनरल मीटिंग का नोटिस आता है ना, उस नोटिस के साथ चिपक के आता है। उस नोटिस के साथ ये फॉर्म चिपक के आता है। इसका मतलब ये भाई साहब आप आ सकते हो मीटिंग में तो आप आ जाना, नहीं तो प्रॉक्सी फॉर्म भरकर आप किसी और को भी भेज देना। ये क्या है? प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी फॉर्म MGT 14 होता है ये प्रॉक्सी फॉर्म मेंबर को क्या करना होता है? फिल करना होता है। अगर आप मीटिंग में नहीं जा सकते, फॉर एग्जांपल मुंबई में मीटिंग है, अब मैं यहां से मुंबई थोड़ी जाऊंगा मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो मुंबई में मेरा दोस्त रहता है, तो मैंने उसे कहा कि यार तू मीटिंग अटेंड कर लियो। हाँ ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया? प्रॉक्सी फॉर्म क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा। और ये फिल करके कहां सबमिट करवाना पड़ेगा? कंपनी में सबमिट करवाना पड़ेगा। डिपॉजिट इन कंपनी। इसको फिल करो। फिल करना मतलब एग्जीक्यूट करना। और एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग ये सबमिट करना पड़ेगा। कम से कम कितने दिन पहले? 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले। 48 घंटे का समझ में आ गया ये स्कैम क्या है? कि मीटिंग मान लो 10 बजे है, तो 2 दिन पहले 10 बजे से पहले जमा करवाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया? इसलिए करें। मीटिंग 11 बजे है, तो 2 दिन पहले 11 बजे से पहले जमा करवा देना। इसलिए 48 आवर्स लिखा हुआ, 2 दिन एग्जैक्ट इसलिए नहीं लिख रखा, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम होता है ना, तो उस टाइम से पहले 48 आवर पहले। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सबमिट करवा दो कंपनी में। अब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस टाइम लिमिट को घटा सकता है, बट इस टाइम लिमिट को बढ़ा नहीं सकता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये लिखा हुआ है 72 आवर्स, सपोज करो कि कम से कम कितने घंटे पहले जमा करवाना है? 72 आवर्स। तो क्या ये वैलिड है? ना, ये वैलिड नहीं है। कितना माना जाएगा? 48 आवर्स माना जाएगा जी। समझो बढ़ाने में क्या दिक्कत है? मतलब कंपनी अपने मेंबर्स को ये कह रही है कि अगर किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है 3 दिन पहले जमा करवाना है। कहते एक बात बताओ भाई, अगर मेरी तबीयत खराब है तो मैं अपनी जगह किसी और को भेज सकता हूँ? कहते सर्टेनली आप अपनी जगह पर किसी और को भेज सकते हो। मुझे कैसे पता लगेगा 3 दिन पहले कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है? 2 दिन तो चलो जस्टिफाइड है, आप कह दोगे 5 दिन पहले जमा करवाओ, हफ्ता पहले जमा करवाओ, तो गलत बात है ना। अच्छा, कंपनी अगर अपने आर्टिकल ऑफिस में ये लिख दे कि सर 24 घंटे पहले जमा करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, 24 आवर्स, तो मुझे बताओ मेंबर्स को कन्वीनियंस किस में हो रही है? 72 आवर लिखने में कन्वीनियंस हो रही है, 24 आवर में हो रही है? 24 आवर में, कि आप तो 24 घंटे पहले भी जमा करवा देना जी। तो ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते लॉन्गर पीरियड। अगर आर्टिकल में लॉन्गर पीरियड लिखा हो तो हम कितना मानेंगे? 48 आवर ही मानेंगे, आप भले ही कितना लिख दो। और अगर शॉर्टर पीरियड लिखा हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। तो ये प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हो गया। हाउ टू अपॉइंट प्रॉक्सी, क्लियर है इसमें? अब प्रॉक्सी की कुछ डिसेबिलिटीज होती है। डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी, अगर आप प्रॉक्सी हो तो आपकी 2 डिसेबिलिटी होगी। पहली डिसेबिलिटी, आप कोरम में काउंट नहीं होते। प्रॉक्सी कैन नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम। ये कल भी पढ़ा था हमने। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि डिस्कशन करने का राइट किसके पास होता है? मेंबर्स के पास में। मैं कंपनी का मेंबर हूं, मुझे पता है मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, तो मैं डिस्कशन कर सकता हूं ना तुम्हारे साथ। प्रॉक्सी को क्या पता कंपनी में क्या चल रहा है? उसको तो पॉइंट ही किस लिए किया गया है? आज अपॉइंट किया गया, जाके वोट डाला, तो उसे कंपनी के अंदर क्या चल रहा है क्या पता? नहीं पता ना। वो तो लिख के देगा प्रॉक्सी में, जो पोल में जो वो पर्ची होती है, वो पर्ची फिल करके देगा उसको कि ये पर्ची है भाई, ये ले मैंने फिल कर रखा है, बस तेरे को जाके क्या करना है? वोट डाल के आना है। उसमें पर्ची लिख रखी होती है प्रॉक्सी के अंदर। पॉइंट समझ में आ गया ना? तो प्रॉक्सी कैन नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम। इसको कुछ ऐसा समझो कि आपके एक बहुत ही खास दोस्त की शादी है, दिल्ली है शादी, ठीक है, आप घर हो, आपकी तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम लग गया, आपको बहुत या बुखार हो गया, आप कहते हो यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, बट आपको लगता है कि शगन डालना जरूरी है यार,
ठीक है, तो अपने अपने दोस्त से बात की जो दिल्ली में ही रहता है कि भाई एक शादी है, वहां पर जाके शगन डाल के आना है। वो कहता है चला जाऊंगा मैं। आपने कहा ठीक है चला जाइए यार, 2100 रुपये का शगन डाल दियो। चला गया। तो आपका दोस्त क्या है? प्रॉक्सी। अब वो चला गया वहां पर। अब मुझे बताओ, वो शादी अटेंड कर सकता है, शगन दे के आ सकता है, खाना वाना खा सकता है, खाना वाना खा सकता है। अब कहानी को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। अगर मान लो तुम जाते, शगन भी देते, खाना भी खाते, शादी अटेंड करते, तुम फोटो खिंचवा सकते हो स्टेज पे जाके? बिल्कुल खिंचवाएंगे, क्यों नहीं खिंचवाएंगे? और जाके दोस्त के साथ मजाक भी कर सकते हो, अरे वाह तेरी किस्मत खुल गई, भाभी तेरे को सही मिलेगी, सारे जिस तरह के तेरे कर्म कांड है ना, तेरे को मिलनी नहीं थी कोई लड़की, भाभी ये बहुत टेढ़ा आदमी है, मैं बताऊंगा आपको स्टोरी। कर सकते हो ना हंसी मजाक? क्या वो कर सकता है स्टेज पे जाके? हाँ भाई बढ़िया मिल गई तेरे को। कसड़ा तू है कौन? क्यों नहीं कर सकता बताओ ये मजाक? वो जानता ही नहीं उसको भाई, वो खाना खाने और सगन डालने आया, तो वो कर और जाना। तो यही पर्पज है भाई। प्रोक्सी कैन नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम। कोरम कोरम किस लिए होता है कि इतने बंदे आएंगे मीटिंग में, कम से कम इतने बंदे होने चाहिए डिस्कशन करने के लिए। ये काय का डिस्कशन करेगा सो पता ही नहीं पॉइंट। तो प्रोक्सी कभी भी कोरम में काउंट नहीं होता। प्रोक्सी कैन नॉट वोट ऑन शो हैंड। प्रोक्सी शो हैंड पे वोट नहीं कर सकता, किस पे वोट कर सकता है? हाँ, प्रोक्सी कैन नॉट स्पीक, प्रोक्सी कैन नॉट स्पीक इन द मीटिंग। यहां पर स्पीक का मतलब क्या है? स्पीक का मतलब ये नहीं कि बोल ही नहीं सकता, स्पीक का मतलब डिस्कशन का राइट नहीं है, नो राइट टू डिस्कस। वोट डालो जाओ, क्योंकि वोट के ऊपर उसने पहले से लिख रखा है यस या नो, तो डिस्कशन करके हो क्या जाएगा? डिस्कशन किस लिए होती है? ताकि ये सोच सके यस कहना या नो कहना है। तुम्हारे पास जो पर्ची है उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है यस, तो डिस्कशन करके क्या हो जाएगा? मोर ओवर डिस्कशन करने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि तुम कंपनी के मेंबर नहीं हो। हालांकि इसकी एक्सेप्शन थी, किसी को याद हो तो? इसकी एक्सेप्शन क्या थी? हाँ, एक्सेप्शन एनसीएलटी का ऑर्डर आया हुआ है फॉर जनरल मीटिंग, और इसमें इस ऑर्डर में क्या है? डायरेक्शन है, एंड ऑर्डर कंटेन सच डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई? वो शो हैंड पे वोट नहीं डाल सकता, कैन नॉट वोट ऑन शो हैंड। हाउएवर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड अदरवाइज। क्या मतलब हुआ इसका? अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हमारे यहां पर प्रॉक्सी शो हैंड पे भी वोट डाल सकते हैं, तो फिर बात अलग है। क्लियर है? ओके। अब अगला पॉइंट ये नोट हो गया। ये कहता है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। समझो, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से और एमसीक्यू के हिसाब से। आपके घर पे कोई शादी है बेटा, अच्छा शादी में आपको पता है खाने का सिस्टम क्या होता है? प्लेट वाइज, पर प्लेट। ठीक है, तो आप एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में गए और रिजॉर्ट में गए, आपने कहा शादी का फंक्शन है, वो कहता है कितने बंदे हैं? आपको तो 400 बंदे आ जाएंगे लगभग। कहते जी एक प्लेट 2,000 रुपये, मतलब 8 लाख रुपये लूंगा जी मैं आपसे। इसमें खाना आ गया, रिजोर्ट वगैरह आ गया, सारा आ गया, आपको तो 2,000 रुपये। अच्छा बहुत महंगा है, चलो कोई बात नहीं, लग गया, आपने बुक कर लिया। अब आपको भी पता है शादी में कई बंदे ऐसे ही घुस जाते हैं, घुसते हैं ना, आप लोग भी घुसे होंगे, हम भी घुसे हुए हैं। ठीक है, कि शादी हो रही है, चल यार पहने कपड़े और घुस गए, खा पी के आगे, कौन पूछने वाला है? और कोई पूछ देगा तो कह देंगे भाई लड़की वालों की तरफ से, कोई कह देगा लड़के वालों की तरफ से है। ऐसे ही करते हैं ना, अच्छे कपड़े घुस के, अच्छे कपड़े पहन के घुस जाओ। ये बात आपको ही पता है। अब है ना, आपकी नजर रहती है शादी के अंदर, मान लो आपकी बहन की शादी है या बड़े भाई की शादी है, आपकी नजर रहती है कि शादी में देखते रहो, तो जैसे ही आपको लगा कि यार ये बंदा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आप जाके पूछोगे नहीं पूछोगे भाई तू कौन? ठीक है, वो कहता है मैं लड़की वालों के साइड से हूं, पूछवा। वो कहता है मैं लड़के वालों के साइड से हूं, पूछवा। आप क्या कर रहे हो? इंस्पेक्शन कर रहे हो। ठीक है,
वो कहता है कि सर मैं हूं मिस्टर राम प्रकाश जी का पड़ोसी, राम प्रकाश जी नहीं आए, उन्होंने मेरे को भेजा है, मैं शगन डालने आया हूं, शगन का लिफाफा दिखा, करते हैं ना, वो तो मैं डाल चुका, पूछवा दे, 3 इडियट वाला सीन एग्जैक्टली। तो आप क्या कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो प्रॉक्सी का। तो मेंबर कह रहे कि हमें डाउट है कि ये जो जनरल मीटिंग होगी ना, इस जनरल मीटिंग में फेक प्रॉक्सी आ सकते हैं। पहली बात, फेक प्रॉक्सी क्यों आएगा भाई, कोई डायरेक्टर्स, डायरेक्टर बिठा देते हैं। मान लीजिए रिजोल्यूशन में, कंपनी की जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन प्रपोज करना है कि डायरेक्टर का रेम्युनरेशन बढ़ाना है जी, और उसके लिए हमें रिजोल्यूशन पास करवाना है, एसआर पास करवाना है, स्पेशल रिजोल्यूशन। हमें डायरेक्टर को यह बात पता है कि सारे मेंबर कभी नहीं आते मीटिंग में, ठीक है, बहुत से मेंबर मीटिंग में नहीं आते। तो डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टर ना अपने दोस्तों को फोन कर देते हैं कि काम करना, कल है मीटिंग, मीटिंग में आके पीछे बैठ जाना, और जैसे ही रिजोल्यूशन प्रपोज होना कि डायरेक्टर का रेम्युनरेशन बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, तुम बोल देना हाँ, ठीक है। तो अगले दिन मीटिंग हुई, चेयरमैन ने रिजोल्यूशन पढ़ा, चेयरमैन ने कहा कि रिजोल्यूशन प्रपोज किया जाता है डायरेक्टर के रेम्युनरेशन को इंक्रीज करने के लिए, जो मेंबर फेवर में है वो यस कहे, और जो मेंबर अगेंस्ट है वो नो कहे, ठीक है। तो आगे जितने मेंबर बैठे थे ना, सबने कहा नो, पीछे से आवाज आई यस, सब ने पलट के देखा भाई चक्कर क्या है, हमारी कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, डायरेक्टर का रेम्युनरेशन कैसे बढ़ा दें हम, कौन यस कह रहा है, पीछे देखा तो यार सारे बंदे क्या लग रहे थे, नए नए लग रहे थे, ये भाई पहली बार देखें। तो वो कहते कि भाई साहब तुम कौन, कहता प्रॉक्सी, दिखाओ प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सी चेक करवाओ, फेक बंदा तो नहीं है, कहीं डायरेक्टर ने अपने बंदे तो नहीं बिठा दिए, कैसे पता लगेगा। प्रॉक्सी अपॉइंट किया होगा तो उनके क्या सबमिट हुए होंगे, प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हुए होंगे, ले आओ, किस मेंबर ने अपॉइंट किया है, और उसके नीचे मेंबर के क्या मिलेंगे, साइन मिलेंगे। अब ये डायरेक्टर को कहते हैं कि हमें प्रॉक्सी इंस्पेक्ट करने, डायरेक्टर कहता है मैं प्रॉक्सी फॉर्म जेब में थोड़ी लेके घूम रहा हूं, आप पहले बताते कि मुझे प्रॉक्सी को क्या करना है, चेक करना है, मैं फॉर्म्स ले आता मीटिंग में। हाँ, तो ये बात, तो अगर कोई मेंबर प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो मेंबर को क्या करना चाहिए, मेंबर हु वांट टू इंस्पेक्ट दी प्रॉक्सी, एक मेंबर है जो कह रहा है कि मुझे प्रॉक्सी का इंस्पेक्शन करना है, तो भैया कम से कम 3 दिन पहले, एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर दी जनरल मीटिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट दी कंपनी, कि भैया मैं प्रॉक्सी इंस्पेक्ट करूंगा, आपको इसके लिए कम से कम कितने घंटे पहले बताना है, 72 आवर्स बिफोर। अब मुझे बताओ 72 आवर्स का क्या चक्कर है, 3 दिन पहले क्यों, और कोई टाइम लिमिट क्यों नहीं आया, क्योंकि 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म आएंगे, तो मैं उससे भी 1 दिन पहले बता रहा हूं कि जो प्रॉक्सी फॉर्म तुम्हारे पास आएंगे ना कल तक, उन सब प्रॉक्सी फॉर्म को कहां लेके आना है, जनरल मीटिंग में ले आना भैया, मैं प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन कर सकता हूं। तो इसलिए 72 आ रहा है, 42 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद तो आ ही नहीं सकते, तो मैं क्या बता रहा हूं, 48 आवर्स तक जो आएंगे फॉर्म आएंगे ना कल तक, वो सारे फॉर्म मीटिंग में ले आना। कहता ओके। इंस्पेक्शन कब स्टार्ट कर सकता है, व्हेन इंस्पेक्शन कैन बी मेड, ये कहता है कि इंस्पेक्शन कब स्टार्ट कर सकते हो आप, 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग, एंड टिल द कंक्लूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंक्लूजन, मीटिंग का खत्म हो जाना। तो मीटिंग स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले आप इंस्पेक्शन शुरू कर सकते हो। 24 घंटे पहले क्यों, ताकि मीटिंग के अंदर कोई प्रॉक्सी घुस ही ना सके, मैं 24 घंटे पहले चेक कर लूंगा किस किस के फॉर्म है। अगर आपको मीटिंग के दौरान डाउट हुआ तो मीटिंग के दौरान फॉर्म देख लूंगा, मीटिंग खत्म होने के बाद देख लूं, उसके बाद क्या सेंस बनती है, खाना खा के जा चुका, अब तुम इंक्वायरी कर रहे हो यार वो नीले उसमें उसमें कौन आया था हुड्डी में, वो कौन था, वो किसकी साइड से था, अब क्या फायदा, तो खाने खा के जा चुका, ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी शादियां होती है ना बेटा, उसमें गेट पे ही चेक होते हैं कार्ड, दिल्ली में मान लो 5 स्टार होटल में शादियां हैं, तो आप जा रहे हो ना, अंदर जा रहे हो एंट्री, तो वो कार्ड मांगते हैं आपसे
कि आपके पास जब कार्ड आया होगा शादी का, वो एंट्री पास होता है, वो कार्ड दिखाओ तब एंट्री मिलती है। तो वहां पर इंस्पेक्शन कब हो रहा है? गेट पे। और हो सकता है शादी में मान लो तुम खाना खा रहे हो, खाना खाते कोई बंदा हाथ रखता, हाँ जी कहां से। पॉइंट समझ में आया? ओके। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक प्रोक्सी दूसरे प्रोक्सी का इंस्पेक्शन कर सकता है? ओनली मेंबर हैज पावर टू इंस्पेक्ट द प्रोक्सी। एक प्रोक्सी कभी भी दूसरे प्रोक्सी का इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो खुद बाहर से आया है। अब मान लो तुम्हें लगता है शादी में, पर तू कहां से आ गया, तू कहां से आ गया, एक दूसरे से पूछोगे? ठीक बात है, एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, एक दूसरे पोल पट्टी तो नहीं खोलने वाले। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत है? ये होगा अपना प्रोक्सी का। इसी के आगे एक पॉइंट और भी है। क्या एक बंदा मल्टीपल मेंबर्स का प्रोक्सी हो सकता है? एक बंदा जो है वो मल्टीपल बंदों का मेंबर्स का प्रोक्सी हो सकता है। वन प्रोक्सी, वन पर्सन, मल्टीपल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल मेंबर्स। अब जैसे तुम क्लास में बैठे हो, आपका साइड वाला दोस्त पानी की बोतल भरने के लिए खड़ा हो गया, तो आप क्या करते हो? मेरी भी बोतल भर लाइयो। तो तीन चार बंदे उसको बोतल दे देते कि भाई मेरी भी भर लाइयो, मेरी भी भर लाइयो, मेरी भी भर लाइयो। तो वो पानी की बोतल भरने जा रहा है, तो कई बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही तुम जा रहे हो मीटिंग अटेंड करने के लिए, और शेयर अपने पास है, चारों के पास है एक शेयर। तो आप पूछते हो गौरव सर आप जा रहे हो मीटिंग अटेंड करने में? हाँ मैं तो जा रहा हूँ। सर हमारी तरफ से वोट डाल देना। मैं डाल दूंगा। तुम कहते हो मेरी तरफ से डाल देना, तुम कहते हो मेरी तरफ से डाल देना। डाल दूंगा भाई, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरे को तो जाना ही है। तो एक बंदा जो है मल्टीपल मेंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। दो बातें ध्यान रखना, ये जो मल्टीपल मेंबर है ये 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। कैन नॉट बी मोर देन 50। मतलब एक प्रोक्सी जो है मैक्सिमम कितने बंदों को रिप्रेजेंट कर सकता है? मैक्सिमम 50 मेंबर। एंड इन सब की टोटल वोटिंग पावर, इन सब की टोटल वोटिंग पावर जो है कैन नॉट एक्सीड 10%। 10% वोटिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा। 10% वोटिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब एक बंदे के पास में सिग्निफिकेंट वोटिंग पावर आ गई, और वो अकेला एक रिजोल्यूशन के डिसीजन को चेंज कर सकता है। 10% पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक चीज समझो ना बेटा, अलग अलग मेंबर है, मान लो 30 मेंबर है, उन सब के पास अलग अलग वोटिंग पावर है। किसी के पास आधा परसेंट है, किसी के पास 0.25% है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब सब बंदे को सामने जब रिजोल्यूशन लगाया, प्रपोज किया जाएगा, तो सब बंदे अपना अपना दिमाग लगाएंगे। अब मान लीजिए आपने वोटिंग पावर एक बंदे को दे दी, और उसके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर, मान लो 15% वोटिंग पावर होगी सबकी मिला के। अब कौन सोचेगा? एक बंदा सोचेगा, जो कि एक खतरनाक बात है कि अब एक बंदे के डिसीजन पे वो रिजोल्यूशन पास या फेल हो जाएगा। जबकि बहुत सारे बंदे मिलकर सोचे ना, तो फिर फायदा है। ठीक बात है ना? ये आपने ग्रुप थिंकिंग के बारे में सुना? एक टॉपिक आता था कम्युनिकेशन में, ग्रुप थिंकिंग। एक है कि मैं अकेला डिसीजन लूंगा, एक होता है ग्रुप सोचे। तो किसका फायदा है? ग्रुप थिंकिंग। सब बंदे की अपनी अपनी क्या होती है? व्यू होती है। सब बंदे का अपना अपना आइडिया होता है। ग्रुप थिंकिंग का फायदा। ग्रुप थिंकिंग का नुकसान भी है, टाइम लगता है। सब पहले सभी बंदों की व्यू ली जाएगी, फिर देखा जाएगा मेजोरिटी क्या कह रही है। अच्छा, कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किस लिए होते हैं? एक बंदा क्यों नहीं अपॉइंट कर देते? खतरनाक बात है सर। फिर उस बंदे को अगर ठीक लगेगा तो काम होगा, नहीं लगेगा तो नहीं होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है? कई डायरेक्टर अपॉइंट करो, ताकि सब अपनी अपनी व्यू रखे, और जो मेजोरिटी गए वो करो। सेम कॉन्सेप्ट यहां डाल दिया। अब मुझे बताओ, क्या एक बंदा 60 बंदों का प्रोक्सी हो सकता है? ना, नहीं हो सकता। क्या एक बंदा 60 बंदों का प्रोक्सी हो सकता है और उन सबका टोटल वोटिंग पावर जो 9% है? नहीं हो सकता। 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक बंदा 40 बंदों का प्रोक्सी हो सकता है? हो सकता है, बट उनका 40 बंदों का वोटिंग पावर मिला दूं तो 15% बन रहा है। नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है बेटा। अभी देखो, आगे आओ। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जैसे ही ये रूल आया, एक मेंबर रोने लग गया। कहता तेरे क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है? कहता भाई साहब अमीर बनने की सजा मिल रही है मुझे। कहता क्यों, क्या हो गया? एक मेंबर है ये रो रहा है। कहता इसका मतलब मैं तो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। कहता क्यों, ऐसा क्यों सोच रहा है तू? कहता मेरे पास वोटिंग पावर ही कितनी, 10% से ज्यादा। अब इस रूल के हिसाब से क्या है
किसी भी प्रॉक्सी के पास टोटल वोटिंग पावर 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे पास वोटिंग पावर ही कितनी है, 10% से ज्यादा, तो इसका मतलब मैं तो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया तो उसके पास वोटिंग पावर कितनी होगी, 10% से ज्यादा, रूल ब्रेक हो गया। कहता भाई टेंशन ना लो, तुम अपॉइंट कर सकते हो, कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। तुम एक्सेप्शन में हो, ये एक्सेप्शन आ गई कि टोटल वोटिंग पावर 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, ये इसकी एक्सेप्शन में है। आगे बात समझ में, प्रोवाइडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडेड, बट, कंडीशन, एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड, जो प्रॉक्सी होगा, ये जो बंदा प्रॉक्सी होगा, सच प्रॉक्सी कैन नॉट बी द प्रॉक्सी ऑफ अदर मेंबर्स। फिर ये किसी और मेंबर्स का प्रॉक्सी नहीं हो सकता, फिर ये एक का ही होगा। पॉइंट सब में आ गया? हाँ। अब आती है वोटिंग। वोटिंग बाय प्रॉक्सी। प्रॉक्सी वोटिंग कैसे करेगा, अभी बताया कैसे करता है, पोल से, शो हैंड पे नहीं कर सकता। हाउएवर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड अदरवाइज। अब समझिए, एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉक्सी मेरा एजेंट हो गया ना बेटा। अच्छा, अगर मैंने किसी को एजेंट अपॉइंट किया है तो क्या मैं उसको हटा सकता हूं? बिल्कुल सर, आपकी मर्जी। तो अगर मैंने किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट किया है तो क्या मैं उसको हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकता हूं। मेरी तबीयत खराब है, मैंने तुम्हें प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया 5 दिन पहले कि यार मेरी तबीयत खराब है, एक काम करो मीटिंग में तुम चले जाना। आपका तो सर चला जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक हो गई, मीटिंग से जस्ट पहले मेरी तबीयत क्या हो गई, ठीक हो गई। तो मैं क्या प्रॉक्सी को वापस लेके खुद जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो, आपके पास शेयर है सर, आपका राइट है। तो प्रॉक्सी कैन बी रिवोक्ड, ठीक बात है। बट कहानी क्या है कि मीटिंग में दोनों आ गए, जनरल मीटिंग में दोनों आ गए, अटेंडेड बाय बोथ प्रॉक्सी एंड मेंबर। अब क्या होगा भाई बताओ? मेंबर का मीटिंग में आना ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी का रिवोकेशन माना जाता है। क्योंकि प्रॉक्सी को कब प्रॉक्सी की तरह माना जाएगा, जब मेंबर ना हो। अगर मेंबर है तो फिर प्रॉक्सी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब सर मान लो अब यानी कि कहने की बात यह कि वोट कौन डालेगा, मेंबर डालेगा। बट सर अब पंगा एक और हो गया, क्या? ये जो स्क्रूटनाइजर है ना, जो वोटिंग की काउंटिंग करता है, उसने देखा कि प्रॉक्सी का वोट भी डला हुआ है, प्रॉक्सी का वोट भी डला हुआ है और मेंबर का वोट भी डला हुआ है। ऐसे कैसे भाई? पहली बात तो प्रॉक्सी को वोट डालने से रोक देना चाहिए था, क्योंकि अगर मेंबर मीटिंग अटेंड कर चुका है या मेंबर मीटिंग अटेंड कर रहा है तो प्रॉक्सी की कोई वैल्यू नहीं है। सर एक्चुअली दोनों डाल के ध्यान नहीं रहा, मेंबर ने भी आके वोट डाल दिया, उसकी जगह प्रॉक्सी ने भी आकर वोट डाल दिया। काफी सारे मेंबर थे, ध्यान नहीं रहा। अब है ना, एक मैटर पे प्रॉक्सी का वोट भी आ गया और मेंबर का वोट भी आ गया। अब बताओ किसका वोट वैलिड माना जाएगा? मेंबर का वोट वैलिड माना जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। अच्छा, अगर प्रॉक्सी वोट डाल के जा चुका है और फिर मेंबर आता है, मेंबर कहता है मुझे वोट डालना है, बट सर टिक लग चुका है, आपका तो वोट डल चुका है, तो क्या मेंबर अब दोबारा वोट डाल सकता है? नहीं डाल सकता। इफ proxy has casted the vote, casted the vote, तो क्या मेंबर वोट डाल सकता है? मेंबर कैन नॉट रिकास्ट द वोट। आप दोबारा वोट नहीं डाल सकते जी। तो ये क्या सिचुएशन हुई थी ऊपर वाली? ये दोनों डाल चुके हैं और पता नहीं लगा। ये क्या है? प्रॉक्सी वोट डाल के जा चुका है, मेंबर वोट डालने आया, तो वो एक स्लिप होती है जिसमें डाला लिखा होता है, टिक लगता है कि कौन कौन वोट डाल के जा चुका है। तो मेंबर ने कहा कि मेरा नाम ये है। सर आपका तो प्रॉक्सी वोट डाल के जा चुका। कहता भाई साहब उसका हटा दो, मेरा डाल दो, डल चुका जी वोट, तो अब नहीं हो सकता। इग्नोरेंस में अगर दोनों डाल गए तो किसका वोट वैलिड होगा? मेंबर का वोट वैलिड होगा, प्रॉक्सी का नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही कुछ एक सीन बना था। हमारे एक सर थे कॉलेज में,
अब वो सर पढ़ाते थे एफएम। अब है ना लास्ट का टाइम आ गया था एग्जाम का, हम सीए भी कर रहे थे, अब हमारी सुबह सुबह क्लास, ठीक है, हम पढ़ने क्लास में जाते थे। सर ने धमकी दे दी थी कि भैया अब लास्ट के 3-4 दिन रह गए, उसके बाद तो एग्जाम स्टार्ट है, तो 3-4 दिन में मैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा और सभी स्टूडेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है, जो प्रेजेंट नहीं होगा मैं उसकी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा और आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा। हम सारे डर गए, अब क्या करें। अब सर देखो बूढ़े आदमी थे, तो सर के पीछे तक नजर नहीं जाती थी। अब कॉलेज में क्या होता है, पीछे तक बच्चे बैठे होते हैं। तो हमारा एक दोस्त है जतिन, हमने ये कहा कि भाई जतिन तू जाएगा, अब वो तो सीए कर नहीं रहा था, बोला मैं तो जाऊंगा। मैं कहा यार एक काम करियो, अटेंडेंस बोलेंगे ना सर तो यार मेरी प्रॉक्सी बोल दियो। बोला बोल देंगे, मेरे क्या दिक्कत है, ठीक है। अब उस दिन है ना सुबह सुबह सर का मैसेज आ गया कि आज क्लास नहीं लगेगी, मतलब हमारे सीए की कोचिंग वाले, उनका मैसेज आ गया आज क्लास नहीं लगेगी। हमने कहा ठीक है पहुंच जाओ कॉलेज यार, फिर टाइम पास ही कराते हैं। मैं कॉलेज में चला गया। अब जो मेरा दोस्त जतिन है वो पीछे पीछे जाके बैठ गया, और मैं क्लास में जल्दी भीड़ के साथ घुसा, मैं आगे आगे बैठ गया, उसको पता ही नहीं है मैं क्लास में हूं। अब सर ने बोला 1789, वो जो मेरा रोल नंबर था, मैंने खड़े हो गया, मैं यस सर, और पीछे से आवाज आई यस सर। सर के कान खड़े हो गए, दो आवाज कैसे आई। सर ने कहा किसने अटेंडेंस बोली, खड़े हो जाओ भाई। मैं तो चौड़ा हो गया, खड़ा हो गया कि मेरा तो रोल नंबर है। और पीछे से जो आवाज आई, वो सारे क्लास में जो बच्चे होते हैं वो खपती तो होती हैं। सर ने कहा पीछे से वो आ जाई, तो सारे बच्चे इसने 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 बोला था सर, इसने बोला था। उसको जतिन को भी खड़ा कर दिया। सर कहते आजा बेटा, अब बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन फंसेगा। जतिन फंसेगा, मैं क्यों फंसूंगा, मेरा तो रोल नंबर है। पॉइंट समझ में आया। तो अगर दोनों वोट डाल देते तो किसका वोट रिजेक्ट होएगा, प्रॉक्सी का होगा। अगर मैं क्लास में आ चुका तो मेरी वैल्यू है, मेरे प्रॉक्सी की वैल्यू नहीं है। ये प्रॉक्सी वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। आओ आगे नए पेज पर आएंगे। पहले इतना पढ़ा दूं बुक से या 5 सेक्शन पढ़ा दूं। कोई मैंने, मैं सॉफ्ट कॉपी में भी दे दूंगा और बाद में हार्ड कॉपी में निकलवा के दे दूंगा। लिखवा दूं क्या, चले आगे फिर। चलो सेक्शन 106 से लेके 109, ये सारे सेक्शन वोटिंग से रिलेटेड है बेटा, वोटिंग से रिलेटेड। वोटिंग सबसे पहले 106, ये क्या कहता है, वोटिंग। वोटिंग कितने तरीके से होती है, 2 तरीके से होती है बेटा, बाय शो हैंड, बाय पोल। एंड बाय पोल, ये तो सबको ही पता है। अच्छा शो हैंड में क्या होगा, 1 मेंबर 1 वोट, ठीक है। और पोल में क्या होगा, 1 शेयर 1 वोट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सेक्शन 106 क्या कहता है, सेक्शन 106 कहता है क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है वोटिंग राइट पे, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। कहता है जनरल रूल क्या कहता है कि ना, ये इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है, राइट टू कास्ट वोट ऑन वोट इन जनरल मीटिंग, तो आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। हालांकि अगर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दो तो 2 ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। वो 2 ग्राउंड क्या है, नंबर 1 अगर कॉल्स इन एरियर है तो, और नंबर 2 जब कंपनी ने उसके शेयर्स पर क्या कर रखा हो, लियन का रखा हो, एक्सरसाइज ऑफ, हाँ राइट ऑफ लियन बाय कंपनी ऑन शेयर्स। ओके, दोनों में से कोई भी ग्राउंड हो सकता है, और यह बात पहले से ही आर्टिकल ऑफ में मेंशन होनी चाहिए। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट के बारे में, और आपके शेयर्स पर कॉल जो है वो एरियर में है, क्या आपके वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, सिर्फ कॉल्स इन एरियर ग्राउंड नहीं हो सकता, आर्टिकल ऑफ में लिखना प्राइमरी कंडीशन है, ये तो बाद की कंडीशन है। सब में आ गई बात। अब दूसरी बात, क्या इसके अलावा अदर ग्राउंड हो सकता है, एनी अदर ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफिस में लिखा हुआ है जिनको शेयर होल्ड किए हुए 1 साल नहीं हुआ उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। बताओ
क्या ऐसी बात लिख सकते हैं? नॉट वैलिड। दो ही ग्राउंड हो सकते हैं, इन दो ग्राउंड के अलावा कोई तीसरा ग्राउंड नहीं हो सकता। इन दो ग्राउंड के अलावा कोई तीसरा ग्राउंड नहीं हो सकता। अब हम बात कर रहे थे शो हैंड और पोल के बारे में। मोड ऑफ वोटिंग, मोड ऑफ वोटिंग, वोटिंग कितने तरीके से होती है? शो हैंड में क्या होगा? एक बार दो पकड़ते हैं अपन, तीसरा भी है इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिर उसके बाद पोस्टल बैलेट भी आएगा, ठीक है, ओके। तो मोड ऑफ वोटिंग में सबसे पहले शो हैंड, और दूसरा क्या हुआ? पोल। जनरली ऑल रिजोल्यूशंस आर, जनरली all resolutions are decided by show hand। क्यों भाई? जनरली जनरल मीटिंग में जितने भी रिजोल्यूशन आते हैं, पहली कोशिश क्या रहती है, इसको किससे डिसाइड करें? शो हैंड से डिसाइड करें, बिकॉज या ड्यू टू सिंप्लिसिटी, ड्यू टू सिंप्लिसिटी, क्योंकि सिंपल प्रोसेस है, एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, हाथों हाथ पास, लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है। एक मेंबर को कितने वोट मिलेंगे? एक ही वोट मिलेगा, वन मेंबर वन वोट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने शेयर हैं। आपके पास 100 शेयर है, आप भी एक बार हाथ ऊंचा करोगे, मेरे पास सिर्फ एक शेयर है, मैं भी एक बार हाथ ऊंचे करूंगा। वन मेंबर वन वोट, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मेंबर। आपके पास कितने शेयर्स है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा। इसको कुछ ऐसे समझिए बेटा कि जनरल मीटिंग में चेयरमैन आया, चेयरमैन ने रिजोल्यूशन आपके सामने रीड किया, और चेयरमैन ने रिजोल्यूशन रीड करने के बाद में वो कहता है कि जो मेंबर फेवर में है वो हाथ ऊंचे करो। फिर कुछ मेंबर हाथ ऊंचे करेंगे, फिर वो काउंटिंग करेगा कि कितने परसेंट मेंबर यस कह रहे हैं, कितने परसेंट बंदे यस कह रहे हैं। फिर कहेंगे जो नो में है वो हाथ ऊंचे करो। तो मान लो मीटिंग में 100 बंदे बैठे हैं, तो पहले कहा जो मेंबर फेवर में है वो हाथ ऊंचे करो, तो उसने हाथ ऊंचे कर उसने काउंट कर लिया 45। अब क्या कहेगा? जो मेंबर अगेंस्ट है वो हाथ ऊंचे करो। माइंड में एक क्वेश्चन क्या आ रहा है? दो बार हाथ उठा ले तो क्या कर ले? जूत बहुत पड़ेंगे उसमें, ठीक है, नजर में रखेंगे ना, बिल्कुल इतनी नजर तो रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, तो जूत बहुत पड़ेंगे उसके कि स्वाद लेने आया तू, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर 45 ने अगर यस कह दिया है 100 में से, तो ये 55 तो नो ही कह रहे हैं ना। इसी चैप्टर में आगे आएगा रिजोल्यूशंस के बारे में कि रिजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं, रिजोल्यूशन की परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं। 45 ने हाथ ऊंचे कर दिए यस में। अब चेयरमैन क्या कहता है? जो बंदे फेवर में नहीं है वो हाथ ऊंचे करो। 30 बंदों ने हाथ उठाया, तो टोटल वोट कितने डले? 75 ही डले बेटा। 25 मेंबर कंफ्यूज हैं, तो उन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो परसेंटेज जो काउंट होती है वो किस में से काउंट होती है? कितने वोट डले। तो 75 वोट डले, उसमें से 45 क्या करे हैं? यस कह रहे हैं, और 30 क्या कह रहे हैं? नो। तो बताओ ओवर पास हो गया नहीं हो गया? हो गया। समझ में आया? ऐसे ही एसआर की काउंटिंग भी होगी। समझ में आ गई बात? ओके। तो एक मेंबर को कितने वोट मिलेंगे? एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा। एक मिनट देखना पीछे ब्लड हो रखा है क्या? एक मिनट इसको थोड़ा ऑफ करके, अब ठीक है? अभी भी ब्लड है ना? अब ठीक है? एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? बट क्या ये फेयर सिस्टम आपके अकॉर्डिंग? ये फेयर सिस्टम तो नहीं है सर। अगर मेरे कंपनी में 10 लाख रुपए लगे और एक बंदे का 1000 रुपए लगे हुए हैं, तो क्या हमारी वोटिंग पावर बराबर होनी चाहिए? नहीं ना। बट देखो शो हैंड क्यों हो रहा है? सिंपल प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, हाथ तो हाथ डिसीजन हो जाता है। तो बात तो ठीक है। पोल कब होगा? पोल दो केसेस में होता है। पोल
कब होगा? पोल शैल बी टेकन, पोल शैल बी टेकन, पोल शैल बी टेकन ऑन द ऑर्डर ऑफ चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का अगर चेयरमैन है, उसने रिजोल्यूशन रीड करने के साथ ये बोल दिया कि वोटिंग किससे होगी? पोल से होगी, तो फिर पोल से होगी। ये चेयरमैन को लगता है सेंसिटिव मुद्दा है और इसमें जिसके पैसे ज्यादा लगे हुए हैं उसकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, समझदार बंदा होता है ना चेयरमैन। ओके, और व्हेन डिमांडेड, व्हेन डिमांडेड या रिक्वेस्टेड बाय मेंबर, मेंबर या मेंबर्स, प्रोक्सी या प्रोक्सीज। अब बताओ ये क्या हुआ? अगर किसी मेंबर ने डिमांड कर लिया है कि भाई 1 मिनट, शो हैंड से वोटिंग नहीं होएगी, पोल से होएगी, क्यों? फेयर तो यही है, तो माननी पड़ेगी। बट सर टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे। हाँ, तो इसलिए मेंबर या मेंबर्स या प्रोक्सी या प्रोक्सीज कितने? हु हैव एटलीस्ट 1% वोटिंग पावर, जिसके पास कम से कम 1% वोटिंग पावर हो, और रुपीज 5 लाख, और रुपीज 5 लाख पेड अप कैपिटल, यही रिक्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, क्या सिर्फ मैं एक अकेला मेंबर होना चाहिए? नहीं, मेंबर्स का ग्रुप भी हो सकता है। मान लो आपके पास 1% नहीं है, आपके पास आधा % शेयर है, मेरे पास 0.6 है, तो अपन दोनों को मिला के 1.1 हो गया, तो अपन दोनों मिलकर रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। क्या प्रोक्सी पोल डिमांड कर सकता है? प्रोक्सी आया है किस पे वोट डालने? प्रोक्सी तो वोट किस पे डाल सकता है? पोल पे। तो उसका पहला काम क्या होगा? आते क्या डिमांड करेगा? नहीं, मैं करने क्या आया हूं, पोल पे वोट डाल सकता हूं, मैं तो डिमांड ही यही करूंगा। पॉइंट सब में आ गया। अच्छा, शो एंड पे नहीं कर सकता वोट। क्या चीज? बिल्कुल दिखेगा। अब ये देखो, अब ये कहता है कि मेंबर पोल कब डिमांड कर सकता है? व्हेन टू डिमांड, टू डेवलप डिमांड द पोल, बिफोर द शो हैंड। आप कब डिमांड कर सकते हो? When poll can be demanded by member या members या proxy या proxies, कब डिमांड कर सकता है बताओ? Before the show end, after the announcement of result on show hand। अब बताओ दोनों में से कब होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग, मैं एक मेंबर हूं, मेरे पास 2% वोटिंग राइट है, मुझे पोल कब डिमांड करना चाहिए? शो हैंड के रिजल्ट आने से पहले, या शो हैंड का रिजल्ट आने के बाद, या कभी भी? यहां भी कर सकता हूं, यहां भी कर सकता हूं, दोनों टाइम। चेयरमैन ने कहा ये जो रिजोल्यूशन है इसके ऊपर वोटिंग किससे हो? शो हैंड से हो। एक मेंबर उसी टाइम खड़ा होकर कहता है सर मेरे पास 2% वोटिंग पावर है, मैं चाहता हूं पोल हो। तो अभी देखो शो हैंड हुआ नहीं था ना, पहले कर लिया, शो हैंड हो गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया, रिजोल्यूशन पास हो गया। अब एक मेंबर कहता है कि सर मैं चाहता हूं इसके ऊपर दोबारा क्या हो? पोल हो। तो कर सकता है डिमांड। ज्यादा फेयर सिस्टम क्या है? पोल है। तो रिजल्ट आने के बाद भी वो क्या कर सकता है? डिमांड कर सकता है शो हैंड पे कि सर मैं शो हैंड के रिजल्ट से क्या नहीं हूं? सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि पोलिंग हो। तो मना नहीं कर सकता चेयरमैन, क्योंकि सबसे फेयर सिस्टम क्या है? पोल सिस्टम है। पॉइंट क्लियर? किसी बंदे ने समझाया उसके पोल डिमांड करने के बाद कि भाई साहब ऐसा है यार, टाइम लग जाएगा खामखा का, ठीक है, ओके। व्हेन पोल टू बी कंडक्टेड, व्हेन पोल टू बी कंडक्टेड, पोल कितने टाइम में हो जाना चाहिए? पोल कितने टाइम में हो जाना चाहिए? विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स फ्रॉम डिमांड या फ्रॉम रिक्वेस्ट ऑफ पोल। जैसे ही पोल की रिक्वेस्ट होती है उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर पोल कंडक्ट हो जाना चाहिए।
तुमने अभी डिमांड किया पोल के लिए, 48 आवर्स के अंदर अंदर पोल कंडक्ट हो जाना चाहिए। 1 मिनट सर, 48 आवर किस लिए? अरे पर्चियां बनानी पड़ेगी, सब में पर्चियां बांटनी पड़ेगी, बैलेट बॉक्स रखना पड़ेगा, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके बाद वोटिंग होगी, तो लगेगा ना टाइम। हाँ, और ये 48 आवर इसलिए भी है कि भाई साहब आपको अगर सोचना हो अपने फैसले के ऊपर तो आप सोच भी सकते हो। ठीक है, दो बातें यहां पर देखो। सबसे पहले, मेंबर हु डिमांडेड द पोल, जिस मेंबर ने पोल डिमांड किया है उसको बाकी मेंबर्स ने समझाया कि भाई ऐसा यार क्यों उंगली कर रहा है यार, टाइम लग जाएगा खाम खा, पर्चियां बटेंगी पहले, फिर पर्चियों के ऊपर वोटिंग होएगी, फिर वो काउंटिंग होएगी, टाइम लग जाएगा यार खाम खा। और ये मैटर जरूरी है, अर्जेंट है, नुकसान हो जाएगा अगर इसके लिए आज ही अभी डिसाइड नहीं किया तो उसको समझ में आ गई। तो अब वो कहता है करना क्या चाहिए, मैंने तो डिमांड कर ली। अबे तो कौन सा तूने महाभारत वाला तीर चला दिया कि मेरे कमान पे चढ़ गया है तो मैं इसको वापस नहीं ले सकता, रिवोक कर ले। मेंबर हु डिमांडेड द पोल कैन विड्रॉ हिज रिक्वेस्ट ऑफ पोल बट बिफोर रिजल्ट। ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट से पहले क्यों, रिजल्ट के बाद क्यों नहीं? उसके बाद क्या करेगा, हो लिया पोल अब तो, समझ में आई बात। आपने कहा कि पोल कितने टाइम में हो जाना चाहिए, 48 आवर्स में हो जाना चाहिए। दो मैटर पर कभी भी पोल के लिए 48 आवर नहीं मिलेगा। पोल शैल बी टेकन फोर्थ विद मतलब इमीडिएटली, जैसे डिमांड हुई इमीडिएटली पोल करो। दो केसेस में एक्सेप्शन, दो मैटर पर 48 आवर्स नहीं मिलते, दो मैटर पे 48 आवर्स नहीं मिलेंगे। कौन कौन से में? इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। अब बताओ इस मीटिंग का चेयरमैन कौन हो, ये क्या हम 48 आवर बाद डिसाइड करेंगे? इमीडिएटली डिसाइड करना पड़ेगा। एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग, एक नोटिस आया आपके पास में जिसमें 4 एजेंडा के लिए मीटिंग बुलाई हुई थी। मीटिंग का टाइम था 10 से 5 बजे का, आप चले गए, 3 काम डिसाइड हो गए हैं और 5 बज चुके हैं। कुछ मेंबर कहते हैं अगले हफ्ते कर लेंगे जो पेंडिंग काम है, कुछ मेंबर कहते हैं यार कर करा लो यार, 1.5-2 घंटे और लगेंगे, क्या बार बार आना। ठीक है, कुछ मेंबर क्या कह रहे हैं अगले हफ्ते आ जाएंगे, इसको अर्जन कर दो, टाइम की वजह से टाइम शॉर्ट पड़ गया। कुछ मेंबर क्या कह रहे हैं कर करा के फारिग करो यार, अपने को बैठना है 1.5 घंटे और लगा के फारिग करो, एक ही काम रह गया। अब बताओ किसकी मानने, पोल होएगा या तो शो एंड कर लो कि मीटिंग कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कहते पोल पोल करवा लो। तो ये मीटिंग अगले हफ्ते की जाए या ना की जाए, ये क्या मैं 48 घंटे बाद डिसाइड करूंगा? नहीं। यानी कि इन दो काम की पर्चियां हमेशा बनी हुई पड़ी होती हैं, इन दो काम के बैलेट पेपर हमेशा तैयार होंगे, बाकियों के तैयार करने पड़ते हैं, इनके दो हमेशा। जैसे कोई पोल डिमांड करे, लो भाई बांटो, बैलेट पेपर बांटो, फोल्ड करो, डालो डब्बे में, काउंटिंग करो इसकी। इसमें 48 आवर नहीं मिलेंगे। इसमें पोल शैल बी टेकन फोर्थ विद, इन दो केसेस में पोल शैल बी टेकन फोर्थ विद, पोल शैल बी टेकन फोर्थ विद। फोर्थ विद का मतलब होता है इमीडिएटली, हाथों हाथ, विदाउट एनी डिले। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ। अब है ना एक पोलिंग की प्रोसेस होती है, इसके अंदर आगे आएंगे। पोलिंग की प्रोसेस में चेयरमैन क्या करेगा, सबको बैलेट पेपर बांट देगा, 2 स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किए जाएंगे। स्क्रूटनाइजर समझ गए? स्क्रूटनाइजर का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन करने वाले। एक बैलेट बॉक्स सबके सामने दिखाएंगे कि खाली है, सबके सामने उसको लॉक किया जाएगा और फिर वो रख देंगे, और सभी बंदे आके उस बैलेट पेपर में अपने बैलेट बॉक्स में अपने बैलेट पेपर डालेंगे, और स्क्रूटनाइजर नोट करेगा कोई 2 बार वोटिंग तो नहीं डाल रहा, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर जब पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी, स्क्रूटनाइजर 2 विटनेस के सामने क्या करेगा, काउंटिंग करेगा वोटिंग की, और काउंटिंग करने के बाद रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, वो आगे आएगा पॉइंट। ये पॉइंट हो गया क्लियर? इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या चीज, हाँ 48 आवर में तैयारी करनी है, कंडक्ट तो 48 आवर के बाद ही होएगा। 48 आवर में तैयारी का मतलब क्या है, बैलेट पेपर बांटना, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना, ये सारे काम। अभी देखो, अभी करवाई देता हूँ, ये देखो समझो। ये तो पोलिंग प्रोसेस मैं यहां पर लिखता हूं, पोलिंग प्रोसेस, इससे समझ आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा 48 आवर क्यों चाहिए।
अब इस केस में जो जनरल मीटिंग का चेयरमैन होता है, अब उसकी ड्यूटी क्या बनती है, आप स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करो। ये चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग है। अपॉइंट टू स्क्रूटनाइजर। आपको 2 स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करने पड़ेंगे। ओके, ये क्या करेंगे स्क्रूटनाइजर? इंस्पेक्टर होते बेसिकली, है नाम से ही पता लग रहा है, स्क्रूटनी करने वाला मतलब इंस्पेक्ट करने वाले। कहता ले भाई, तेरा काम है, अब तेरे को पोल कंडक्ट करवाना है। ये कहता है सर कैसे? मैं तुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर प्रोवाइड करूंगा। मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर। मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी। रजिस्टर का मतलब डिटेल होता है, हमारी कंपनी के कौन कौन मेंबर है और किस किस ने प्रॉक्सी अपॉइंट कर रखे हैं। मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा बैलेट पेपर। मैं तुझे क्या प्रोवाइड करूंगा? बैलेट पेपर्स। ये सब तेरे पास है। ओके, ये स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेट पेपर। बैलेट पेपर टू मेंबर्स एंड प्रॉक्सीज। ओके, सबको बांट दो। पुट बैलेट बॉक्स, पुट एम्प्टी बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स समझ गए, जिसमें वोट डलते हैं, ठीक है। पुट एम्प्टी बैलेट बॉक्स, ब्रैकेट में लिखता हूं लॉक्ड। ये क्या होना चाहिए? लॉक्ड होना चाहिए। इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में प्लेस कर दो, ठीक है। लेट द मेंबर्स कास्ट द वोट। लेट द मेंबर्स एंड प्रॉक्सीज कास्ट द वोट। सबको वोट डालने दो। अच्छा, मुझे कैसे पता लगेगा कौन मेंबर है कौन प्रॉक्सी है? ये रजिस्टर आपको क्यों प्रोवाइड करे हैं? इसलिए तो प्रोवाइड करे हैं। इससे देखो, तो जैसे आपने कभी देखा है इलेक्शन होते हैं तो वो इंक लगाते हैं, रजिस्टर में देखते हैं अभी अपना नाम बताओ, इंक इंक लगाई, हाँ जाओ वोट डाल के आओ। सेम काम होएगा बेटा, यहाँ पर सेम काम होएगा। इंक लगेगी, जाओ वहां पर जाके बैलेट बॉक्स में डालाओ, तो रजिस्टर में चेक करेगा क्या हो तुम, मेंबर हो, मेंबर में अपना नाम बताओ, अच्छा मेंबर लिस्ट में तुम्हारा नाम है, जाओ जाओ वोट डालो। तुम प्रोक्सी हो, प्रोक्सी लिस्ट में तुम्हारा नाम आया, हाँ जाओ वोट डालो। ऐसे काउंटिंग होगी। उसके बाद में जब वोटिंग डन हो जाए, वोटिंग डन हो गई, काउंट द वोट। काउंट दी वोट, वोट को काउंट करो। और वोट काउंट करने के बाद इसकी लिस्ट किसको दे दो? रिपोर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्ट ऑन वोटिंग। रिपोर्ट ऑन वोटिंग। वोटिंग की एक रिपोर्ट बनानी है विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज। जिस दिन वोटिंग डन हो जाए उसके 7 दिन के अंदर अंदर वोट काउंट करो और इसकी रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट में क्या आएगा? टोटल कितने वोट डले, इसमें से वैलिड कितने हैं, इनवैलिड कितने हैं, और जो वोट डले उसमें से यस कितने और नो कितने हैं। रिपोर्ट में क्या जाएगा? टोटल वोट कास्टेड, कितने वोट डले, इसमें से इनवैलिड कितने हैं और वैलिड कितने हैं, और इनमें से यस के फेवर में कितने हैं और नो में कितने हैं। इसकी रिपोर्ट बनेगी और ये रिपोर्ट किसको जाएगी? चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। इसको ये रिपोर्ट दे दो। दे दी सर, ये रिजल्ट अनाउंस कर देगा। कटिंग हो गई तो बिल्कुल, कटिंग हो गई तो वैलिड नहीं है। अच्छा, 2 वोट आ गए, एक प्रोक्सी का भी आ गया एक मेंबर का भी आ गया, तो प्रोक्सी का वोट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। एक मेंबर है जिसके शेयर्स पे लियन किया हुआ है, वो वोट डाल के चला गया, तो उसका वोट क्या हो जाएगा? इनवैलिड। ये लो जी, ये हो गया। इस तरह से होता है पोल। तभी कहते हैं कि पोल टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा भी लगेगा, बैलेट पेपर बांटना, ये स्क्रूटनाइजर जिसको अपॉइंट करेगा वो भी तो फीस लेके जाएगा, है ना पंगे, ये पंगा है। इधर सोच समझ के पोल डिमांड करो। ये सेक्शन 107 था अपना। ठीक है,
अब आएगा वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बट ये कल करेंगे, ठीक है? ये नोट हो गया? ओके। तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो मैं नोट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ले लो, मैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और बच्चे मांग रहे हैं, मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो सेव ही है सारे के सारे ये।